नमस्कार दोस्तों, आज की कहानी शरद चंद्र चटर्जी द्वारा लिखित देवदास है। शायद प्रेमियां देवदास के नाम नहीं जानते होंगे, लेकिन दिल टूटने वालों को देवदास का नाम जरूर पता होता है। जिनके दिल टूटा है वह सभी देवदास हैं। देवदास की प्रेम कहानी सबके दिल को छुआ है। देवदास का जन्म कोलकाता के निकट ताल सोनपुर गांव में हुआ। उसकी सहेली ही पार्वती है। सब उसे प्यार से पारू कह के बुलाते थे। वो देवदास के सामने वाले घर की लड़की थी। देवदास एक अमीर बंगाली ब्राह्मण परिवार का था, लेकिन उसकी बचपन की सहेली पारू एक मिडिल क्लास व्यापारी घर की प्यारी बेटी थी। जाति व्यवस्था की सीमा के परे उनकी दोस्ती बड़ी थी। दोनों के परिवार के बीच अंतरंगता थी। देवदास की मां पारू को बहुत पसंद करती थी। पारू अपना अधिकांश समय देवदास के साथ उसके घर में बिताती थी। देवदास उसके साथ मौज मस्ती करके उसे चिढ़ाता था। इस प्रकार बचपन में ही देवदास और पारू के बीच एक अटूट बंधन विकसित हुआ। देवदास और पारू एक दूसरे को छोड़कर नहीं रहते थे, लेकिन संदर्भ ने शिक्षा प्राप्त करने के लिए कलकत्ता गया। वह पढ़ाई के लिए 13 साल तक वही रहा। पारू देवदास के लिए हर पल प्रतीक्षा करती थी, उसकी यादों में अपने हर सांस लेती थी। वो भी उसे पत्रों के माध्यम से याद करता था। दोनों शारीरिक रूप से दूर हुए थे, फिर भी वे मानसिक रूप से बहुत करीब आ गए। जब 13 साल के बाद देवदास अपना पढ़ाई पूरा करके गांव लौटा, तो वह पूरी तरह से बदल गया था। बचपन में बेवकूफ की तरह बर्ताव करने वाला लड़का अब एक शिक्षित इंसान बना था। उसी तरह पारू भी बहुत बदल गई थी। कई साल बाद देवदास अपनी बचपन की सहेली पारू को देखने के बाद आश्चर्यचकित हो गया, क्योंकि बचपन की सहेली पारू अब बहुत बदल चुकी थी। बचपन में बिना कोई शर्म, संकोच और वापसी से उसके साथ खेलने वाली शरारती लड़की अब बड़ी होकर एक सुंदर युवती बनी थी। उसकी सुंदरता को देखने के बाद देवदास खुद पर यकीन नहीं कर पा रहा था। दोनों ने एक दूसरे को गले लगाया। उन्होंने एकांत में एक दूसरे के कुशलक्षेम पूछा। अब उन्हें एहसास हुआ कि अब हम सिर्फ दोस्त नहीं हैं, हम युवा प्रेमी हैं। अपनी बचपन की दोस्ती प्यार में बदलने पर पारू बहुत खुश थी। ऐसा महसूस कर रही थी कि मैं दुनिया जीत चुकी हूं। इसी प्रकार देवदास खुशी में तैरने लगा कि अपूर्व सुंदर लड़की मेरी साथी बन गई। जैसे जैसे दिन बीतते गए, देवदास और पारू का प्यार सारे हद पार करके आगे बढ़ा। बचपन की तरह वह अभी भी देवदास के साथ अधिक समय बिताने लगी। वह देवदास के आंखों में अपने प्यार के देखकर पूरी दुनिया भूल जाती थी। उसके साथ बहस करते झगड़ते उसके घर में पूरा दिन बिताती थी। देवदास पारू की खूबसूरत चेहरा और मुस्कान को देखकर कल्पना लोक में डूब जाता था। उसकी गोद में लेटकर उसकी प्यारी बातों को सुनते सो जाता था। उन दोनों के घर आमने सामने थे, इसलिए वे दोनों आसानी से एक दूसरे को मिलते थे। इस प्रकार दोनों का प्यार खुशी से आगे चला। देवदास और पारू का प्यार बिना किसी की डर और रुकावट से रहस्य रूप से आगे बढ़ा। लेकिन उनका प्यार पारू के माँ को पता चला। उसकी माँ ने उसके प्यार को प्रोत्साहित किया, क्योंकि वे शुरू से जानते थे कि उनकी बेटी देवदास से प्यार करती है। इसलिए उन्होंने पारू के प्रेम को प्रोत्साहित किया। जल्द ही उन्होंने देवदास और पारू की शादी करने के बारे में सोचा और दादी उनके पोते पोतियों को पालने का सपना देखा। पारू की मां ने अपनी बेटी को बंगाली परंपरा के अनुसार बहू के रूप में अपने के लिए देवदास की मां हरिमती से कहा। उनकी शादी की उल्लेख करते हुए उन्होंने कहा कि देवदास और पारू बचपन से दूसरे को जानते हैं और प्यार करते हैं, लेकिन देवदास की मां ने पारू को अपने घर की बहू के रूप में अपने के लिए संकोच किया। प्रतिष्ठा, संपत्ति और जात में नीचे होने वाले व्यापारियों के घर से बहू लाना देवदास के मां को बिल्कुल भी पसंद नहीं था। इसलिए उन्होंने पारू को शादी के प्रस्ताव को ठुकरा दिया। इसके अलावा उन्होंने पारू को नीच जाति की औलाद, व्यापारी वंशज और चरित्रहीन लड़की कह के अपमान किया। देवदास के पिता नारायण मुखर्जी ने पारू के मां को यह कहते हुए अपमान किया कि हमारी प्रतिष्ठा के बराबर आप हमें दहेज देने के लायक नहीं हैं। पारू की मां ने देवदास के घर से इस तरह के जवाब की उम्मीद नहीं की थी। अपमान से हुए गुस्से में पारू के पिता नीलकंठ चक्रवर्ती ने पारू के लिए एक अच्छे आमिर दूल्हे को चुने और उसकी शादी की तैयारी शुरू कर दी। जल्दबाजी में हो रहे अपनी शादी की तैयारियों को देखकर पारू घबरा गई। वह देवदास के अलावा किसी और से शादी नहीं करना चाहती थी।
उसके पास देवदास को छोड़कर खुश रहने की ताकत नहीं थी। इसलिए उसने हिम्मत की और आधी रात को 2 बजे चुपके से देवदास से मिली। उसने उससे कहा कि वह उससे बेहद प्यार करती है और उसके बिना नहीं रह सकती है। लेकिन देवदास चुप था, क्योंकि उसे अपने घर वालों के साथ बात करके अपने शादी के लिए इजाजत लेने की हिम्मत नहीं थी। पारू के घर से कोई एतराज नहीं थे, लेकिन देवदास के घर वाले उनके प्रेम को तीव्र विरोध कर रहे थे। अपने पारू से शादी करने की हिम्मत देवदास के सीने में नहीं थी। पारू उसके साथ भाग जाके शादी करने के लिए भी तैयार थी, लेकिन वह डरपोक था। उसने उसे सांत्वना दी और उसको उसके घर भेज दिया। अगले दिन अपनी शादी के लिए अपने पिता को मनाने के लिए उसने बहुत प्रयास किया और हार गया। उसके घर वालों को अपने बेटे की खुशी से ज्यादा जाति और हैसियत महत्वपूर्ण हुआ था। अपने घर वालों को मनाने में असफल होने के बाद देवदास ने पारू को अपना मुंह दिखाने की हिम्मत नहीं की। उसे अपना मुंह दिखाने की हिम्मत देवदास में नहीं थी, इसलिए वह उसे बिना कुछ बताए रातों रात कलकत्ता को भाग गया। 2 दिनों के बाद उसने उसे खत में इस तरह लिखा कि हमारे घर वाले हमारी शादी को किसी भी कारण से अनुमति नहीं देंगे, इसलिए हम हमारे प्रेम को भूलकर सिर्फ दोस्त बनकर रहेंगे। उसके इस खत पढ़ने के बाद पारू कंगाल हो गई। जिस देवदास से मैं मेरी जान से अधिक प्यार करती हूँ, क्या वह इतना कायर है? ऐसे सोचकर वह बहुत बुरा महसूस करने लगी। इसी दर्द में उसने अपने पिता के द्वारा दिखाए हुए लड़के से शादी करने के लिए मौन सहमति जताई, लेकिन उसका मन देवदास के लिए तरस रहा था। उसकी शादी की सभी तैयारियां तेजी से हो रहे थे। दूसरी ओर कायर देवदास को देर से ज्ञानोदय हुआ। अगर अब मैं चुप रहता हूं तो हमेशा के लिए मैं पारू को खो देता हूं। इस डर ने रातों रात उसे उसके गांव को खींच के ले आया। पारू की शादी के 1 दिन पहले देवदास उसे अकेले में मिला और कहा कि अब मैं हमारे प्रेम को बचाने के लिए कुछ भी करने के लिए तैयार हूं। हम दोनों यहां से भाग जाकर शादी करेंगे। लेकिन पारू उसकी बातों को सहमति नहीं दी। कायर देवदास को फिर से चाहकर अपने माता पिता के सम्मान को नीलम करने की बुरी इच्छा अब उसमें नहीं आई। उसने देवदास की लापरवाही और कायरता के लिए उसे फटकार लगाई और उसके साथ भाग जाने से इनकार कर दी। देवदास ने शादी के लिए राजी होने को पारू से बहुत विनती किया, लेकिन अब पारू का दिल पत्थर बन चुका था। 1000 बार विनती करने के बावजूद भी पारू ने देवदास से शादी करने के लिए नहीं मानी। उसका निर्णय सही था, क्योंकि वह अच्छी तरह से जानती थी कि घर के सामने बारात आने पर बिना कुछ बताए भाग जाने वाले लड़के के साथ भाग जाना ठीक नहीं है। मरने से पहले मेरे घर को एक बार और मुझे देख, पारू ने देवदास को इस तरह कहा और उसे बातों में मारकर भगा दिया। देवदास की कायरता और उसके घर वालों के अपमान के कारण पारू ने दूसरे लड़के से शादी की और पति के साथ गांव छोड़ के गई। उसके यादों में मरते और घर वालों के साथ झगड़ते देवदास भी गांव छोड़कर कलकत्ता को चला गया। देवदास के ऊपर की गुस्से के कारण अपने घर वालों ने दिखाया हुआ लड़के से शादी करके पारू ने बड़ी गलती की और बहुत पछताने लगी, क्योंकि उसके पति भुवन चौधरी पहले से ही शादीशुदा था और उसे 3 बच्चे भी थे। उम्र में अपने से 12 साल बड़ा होने वाले बूढ़े पति के साथ बिस्तर साथ, लेकिन वह अपनी पहली पत्नी की यादों में नास्तिक हो गया था, जिसकी मृत्यु हो गई थी। उसे पारू की सुंदरता में कोई दिलचस्पी नहीं थी। उसे अपनी बच्चों की देखभाल करने के लिए सिर्फ एक माँ चाहिए थी, न कि उसे एक पत्नी। इसलिए पारू को केवल अपने पति के बच्चों की माँ बन के रहना पड़ा। उसका पति खेतीबाड़ी करते हुए उससे बहुत दूर ही रहता था। पारू अपने पूर्व प्रेमी देवदास के यादों में नरक यातना भुगतने लगी। दमनकारी यौवन की इच्छाओं के साथ देवदास की यादों के उत्पीड़न से वह हर पल रोने लगी। वह प्रेम वैराग्य को करने के लिए पति की बाहों की सहारा चाहती थी, लेकिन जब उसे अपने पति से वैराग्य ही मिला तो वह अंदर से टूट गई। उसकी सुंदरता उसके पति की संपत्ति की तरह अनुपयोगी हो गई। वह देवदास को नहीं भूल पाई और मन की शांति के लिए पूजा पाठ में अपने आप को व्यस्त रखने लगी। अनचाहे शादी करके पारू आंसू में हाथ धो रही थी। दूसरी ओर कलकत्ता में देवदास अपने कायरता से पारू को खोने के लिए खुद को कोसने लगा था। अपने मन की रानी को दूसरे पुरुष के हाथों में हवाले करने पर देवदास को बहुत पछतावा हो रहा था। अपने सर्वोत्तम प्रयासों के बावजूद भी
देवदास पारू के यादों से बाहर आने में असमर्थ रहा। पारू के यादों से दूर भागने के लिए देवदास ने शराब पीना शुरू कर दिया। शराब के साथ साथ उसने सिगरेट सुंदरी को अपने होठों से चिपकाया। इतना सब करने के बावजूद भी उसकी प्रेम वेदना खत्म नहीं हुई। वह अपने मित्र चुन्नीलाल के कारण चंद्रमुखी नाम के एक वैश्या के पल्लू में फंस गया। वह अत्यधिक शराब पीने लगा, अनगिनत सिगरेट जलाने लगा और चंद्रमुखी की कोठरी में सड़ने लगा। वह चंद्रमुखी में अपने पारू को देखने लगा। देवदास चंद्रमुखी में अपनी पारू की कल्पना करता था और उसे प्यार की बातें बताता था। इससे आकर्षित होकर चंद्रमुखी देवदास से प्यार करने लगी। उसके मन से पारू को निकालकर वह उसके मन में बैठने की कोशिश की, लेकिन उसके मन में सिर्फ पारू के लिए जगह थी। उसने उसकी बुरे आदत को छुड़वाने की कोशिश की, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। पारू की यादों में देवदास ने अनगिनत शराब पिया और उसकी सेहत पूरी तरह बिगड़ गई। जब उसे यकीन हो गया कि वह ज्यादा दिन जीवित नहीं रहेगा, तो उसे पारू को दिया हुआ वचन याद आ गया। दिए हुए बड़े के अनुसार देवदास आखिरी बार पारू को देखने के लिए उसके गांव गया, लेकिन वह उसे देख नहीं पाया और उसके घर के सामने ही उसकी मौत हो गई। उसकी मौत की खबर सुनकर पारू उसे देखने के लिए भागते आ रही थी, लेकिन उसके घर वालों ने उसे रोका। उसने बहुत मांग किया, लेकिन उसके घर वाले ने उसे देवदास को देखने की अनुमति नहीं दी। पागलों की तरह प्यार करके देवदास पारू के घर के सामने मर गया। अपने प्रेमी की चेहरा देखे बिना पारू जिंदा लाश की तरह रहकर दुख से मर गई। भले ही देवदास की प्रेम कहानी काल्पनिक क्यों ना हो, लेकिन यह दिल टूटने वाले प्रेमियों के लिए एक सांत्वना हो गया है। अपने प्रेसी को खोलने वाला कायर देवदास के लिए बुरा महसूस करना चाहिए, या परिस्थिति के जाल में फंसकर नास्तिक के सामने आत्मसमर्पण करने वाली पारू के लिए बुरा महसूस करना चाहिए।